हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा कि प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I1 cos ओमेगा टी धन I2 sin ओमेगा टी के लिए वर्ग माध्य मूल धारा का मान क्या होगा। बच्चों ये हमें बताना है। यहाँ पर चार विकल्प इस प्रकार से बच्चों दिए गए हैं, A, B और C और D। तो बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम ये देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का जो है बच्चों वर्ग माध्य मूल मान जो है बच्चों ये क्या होता है। बच्चों प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल इस प्रकार से कहते हैं बच्चों, इसको हम IRMS से प्रदर्शित करते हैं वर्ग माध्य मूल धारा को। बच्चों ये जो होता है हमारा, ये हमारा जो प्रत्यावर्ती धारा है इसका पहले वर्ग करेंगे, फिर उसका माध्य ले लेंगे, उसके बाद बच्चों वर्गमूल ले लेंगे। तो यही हमारा प्रत्यावर्ती धारा वर्ग माध्य मूल मान होता है बच्चों। उसके बाद बच्चों ये देख लें कि cos स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो है बच्चों एक चक्कर में औसत मान बच्चों, या फिर ये कह ले माध्य मान कितना होता है बच्चों, वो देख लेते हैं। यहाँ पर माध्य मान जो है बच्चों वो 1/2 होता है। और बच्चों साइन 2 ओमेगा टी का एक चक्कर में जो माध्य मान होता है वो 0 होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर हमें प्रत्यावर्ती धारा I बराबर दिया गया है I1 cos ओमेगा टी धन बच्चों I2 sin ओमेगा टी। तो बच्चों इसका हमें वर्ग माध्य मूल ज्ञात करना है बच्चों। तो पहले इसका हम वर्ग कर देते हैं बच्चों। तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा I1 का, बच्चों ये इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा बच्चों I1 cos ओमेगा टी धन बच्चों I2 sin ओमेगा टी इसका वर्ग। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा I1 का वर्ग cos ओमेगा टी का वर्ग धन बच्चों I2 का वर्ग और साइन ओमेगा टी का वर्ग, और बच्चों धन 2I1 I2 साइन ओमेगा टी और cos ओमेगा टी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो 2 साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी, ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा I1 का वर्ग और cos ओमेगा टी का वर्ग धन बच्चों I2 का वर्ग और साइन ओमेगा टी का वर्ग धन बच्चों इसको लिख सकते हैं I1 I2 और साइन 2 ओमेगा टी। तो बच्चों ये हमारा धारा का वर्ग हो गया। अब चलिए बच्चों इसका हम माध्य निकाल लेते हैं। तो इसका माध्य इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों I1 तो हमारा ये बच्चों ये तो निश्चित है, और ये जो cos ओमेगा टी का बच्चों वर्ग है इसका हम माध्य मान निकाल लेंगे एक चक्कर में। फिर बच्चों ये हमारा I2 का वर्ग हो जाएगा, और साइन ओमेगा टी का बच्चों वर्ग है इसका हम माध्य मान निकाल लेंगे एक चक्कर के लिए। फिर बच्चों I1 और I2 और ये जो बच्चों साइन 2 ओमेगा टी है इसका हम माध्य मान यहाँ पर लिख लेंगे। तो बच्चों इसके वर्ग का जो माध्य होगा वो देख लेंगे कितना होगा। तो ये I1 का वर्ग हो जाएगा, और cos वर्ग ओमेगा टी का बच्चों माध्यमान और साइन वर्ग ओमेगा टी का माध्यमान जो है बच्चों एक चक्कर में 1/2 के बराबर होता है। तो बच्चों ये हो जाएगा गुणे 1/2 धन बच्चों I2 का वर्ग गुणे 1/2, और बच्चों साइन 2 ओमेगा टी का जो है एक चक्कर में माध्यमान 0 होता है। तो ये I1 I2 गुणे 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 I1 का वर्ग धन I2 का वर्ग। ये बच्चों हमारा धारा I के वर्ग का माध्य हो गया। तो बच्चों ये जो हमारा वर्ग माध्य मूल मान होता है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य और मूल मान, बच्चों इसको हम IRMS से प्रदर्शित करते हैं। इसमें बच्चों ये हमारा जो वर्ग का माध्य है इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो बच्चों ये जो वर्ग का माध्य हमें प्राप्त हुआ था इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1/वर्गमूल 2 और I1 का वर्ग धन I2 का वर्ग की घात 1/2।
तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा बी विकल्प है यही हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।